असली महंगाई का बम तो अब फूटने वाला है। 8% पेट्रोल और 9% डीजल महंगा हो चुका। यह खबर तो सबने बता दिया, लेकिन जो कोई नहीं बता रहा है वो ये है कि अगले 1-2 महीने में हमारे देश में कितने महंगाई का बम फूटेगा, आज वही बताने वाला हूँ। देखो सर, ये जो 8% 9% हक हुआ है ना, ये कोई आम हक नहीं है। पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 4 बार प्राइस बढ़ा है। कल ही दिल्ली में पेट्रोल 99 से सीधा 102 पार कर गया, डीजल 92 से 95 क्रॉस कर गया, और मुंबई वालों को तो भैया हद ही लग गया। वहाँ पेट्रोल 111 क्रॉस कर गया, और यह दाम मई 2022 से सबसे ऊंचे स्तर पर है। मतलब सरकार जो महीनों से दबा कर रखी थी, अब वो एक साथ आपकी जेब पर असर डाल रहा है। अगर हार्मोज ऐसे ही बना रहा तो याद रखिए, दुनिया का हर 5वां बैरल इसी रास्ते से गुजरता है। तो पेट्रोल 25 से 28 प्रति लीटर महंगा होने का संभावना है। मतलब जो आज आपको 102 में मिल रहा है, हो सकता हो 1 महीने बाद वही पेट्रोल 128 रुपए प्रति लीटर मिले। और हमारा देश 85% अपने जरूरत का बाहर से मंगाता है। तो जैसे ही भैया बाहर देशों में आग लगेगी, वैसे ही धुआं हमारे देश में उठेगा। और सबसे जरूरी बात, डीजल का असर पेट्रोल से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि जो सब्जी आप खाते हो, दूध घर में आता है, जो सामान राशन दुकान तक पहुंचता है, वो सब ट्रकों से पहुंचता है, और ट्रक चलता है डीजल से। यानी अगर डीजल महंगा हुआ तो समझिए कि हर चीज महंगी हो गई। दूध, सब्जी, डिलीवरी, सब कुछ 2% से 6% तक ऊपर चले जाएंगे। और इस बार खेल तो भैया और भी बड़ा है। इस बार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक बात नहीं है। कल दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए से बढ़कर 83 के पार चला गया। मतलब कि जिस ऑटो में आप बैठते हो, आपका बच्चा जिस वैन से स्कूल जाता है, जिस गैस पर आपके घर में खाना बनता है, सब एक साथ महंगा हो रहा है। पहले एक ही चीज बढ़ती थी, दूसरी चीज संभाल लेती थी, लेकिन इस बार चारों तरफ से महंगाई बढ़ रही है। और अब ये 2 से 6% सुनने में छोटा लगता है। मतलब कि जिस फैमिली का महीने का 40,000 खर्चा है, उसका खर्चा 45 से 46,000 हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। 3 जून को आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। जब महंगाई इतनी तेज भागती है ना, तो आरबीआई अपने हाथ खड़े कर देती है। वह रेट कट रोक देता है। मतलब आपके होम लोन, कार लोन, ईएमआई सस्ते होने के बजाय स्टेंगेट हो जाते हैं। या फिर अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ गया तो आपकी ईएमआई और बढ़ जाएगी। आपके होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, अगर रेपो रेट बढ़ा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी तरफ से यही सलाह है कि बेवजह खर्चा रोकिए। बाहर खाना, फालतू का शॉपिंग करना, ये सब कुछ चीजों पर ब्रेक लगाओ।